महाराज जी। जी जी, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा सभी पार्टियों को कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो वो उस समय इफ्तार पार्टी का प्रचार होता था। राष्ट्रपति यहाँ से लेके प्रधानमंत्री, मंत्री से लेके छोटे छोटे लोग रोज पार्टियां करते थे, उसको रोज टीवी पर दुनिया पर प्रचार होता था। आज भाजपा की सरकार है तो योगा का क्यों प्रचार हो रहा है? अभी कांग्रेस के साथी बता रहे थे कि भाई इनका प्रचार प्रसार क्यों किया जाता है। देखिए, जिसको जो सूट करता है, कहां फायदा है राजनीतिक पार्टियों को, उसमें कूद पड़ता है। जिसको सूट नहीं करेगा वो बाहर रहते हैं। इसीलिए हिंदू मुस्लिम इन लोगों को, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, क्या सूट करता है। बड़ी विनम्रता के साथ में आपसे उम्मीद नहीं थी, आपसे ऐसे वक्तव्यों की उम्मीद नहीं रखता है कांग्रेस पार्टी या कोई भी। अभी तो आप नहीं कर रहा था। प्रदीप तिवारी महाराज जी को अपनी बात रखेंगे। आप लोगों के अंदर मुझे लगता है टॉलरेंस पावर ही नहीं है। ये राजनीतिक दल जो है ना, राजनीतिक दलों के अंदर मुझे लगता है सहिष्णुता खत्म हो रही है। आप लोग किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। प्रदीप तिवारी शांत हो जाइए, उनको बोलने दीजिए महाराज जी को। महाराज जी बोलिए बोलिए बोलिए। प्रदीप तिवारी शांत हो जाइए। आप शांति से सुनिए, आपकी बातों को। प्रदीप तिवारी शांत हो जाइए, उनको बोलने दीजिए। वो नेता नहीं है, वो आचार्य हैं, उनको सुनिए। और जो पालन करने योग्य जो ले लीजिए, उनसे कांग्रेस के ग्रहण कर लीजिए। इफ्तार पार्टियां होती थी कि नहीं होती थी? बताइए। प्रदीप तिवारी को म्यूट कर दिया जाए, प्रदीप तिवारी को म्यूट किया जाए। अब बोलिए महाराज जी। कांग्रेस के शासन में इफ्तार पार्टियां होती थी, उनका प्रचार प्रसार होता था। और आज योगा का प्रचार प्रसार हो रहा है तो इनको दर्द हो रहा है। योग तो 170 देश एक साथ मना रहा है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहां से आता है? यह तो योगा ऋषि मुनियों के द्वारा खोज किया गया है कि लोग कैसे स्वस्थ रहें, लोग कैसे निरोग रहें, लोग कैसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। जैसे हमारे सप्ताह के साथी बोल रहे थे कि हॉस्पिटल बनवा दिए। अरे योग करेंगे तो हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ेगा, बनवाने की जरूरत क्या है? जो हॉस्पिटल है वही खाली पड़ी रहेगी। तो योग सभी लोग मिलकर करें, इसमें राजनीतिकरण नहीं हो। लेकिन यह क्या है कि बिना हिंदू मुस्लिम का इन लोग को शूट ही नहीं करता। कजन कैसे कहते खून खून में अंदर नहीं। महाराज जी बीजेपी भी कलमा पढ़वा रही, देहरादून के भाजपा कार्यालय में उसने भी कलमा पढ़वाया है। अब क्या कहेंगे आप? मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं, मैं मैं कतई आपको राजनीतिक दलों से जोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन एक धर्माचार्य है, जरा आईना उनको भी दिखाइए, उनको भी आईना दिखाइए। वो तो बीजेपी के बता बताएंगे कि कलमा क्यों पढ़वा रहे हैं। इस विषय में हम लोग बात कर चुके हैं शर्मा जी से, पिछली बार हम लोग बात कर चुके हैं। वो कह रहे हैं देश की बेहतरी के लिए अचानक उनकी पार्टी के लोग आए और कलमा पढ़ने लगे। आपने जम्मू कश्मीर को कई बार गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। वो ट्रेन में चल रहे हैं, भाजपा वाले बताएंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, सभी को लोग एक साथ करना चाहिए। शर्मा जी, आप लोगों की दिक्कत यही है कि तुरंत जबान पकड़ते हैं, आप तुरंत जबान पकड़ते हैं। नेटवर्क वहाँ ठीक है क्या? मैं होकर आया हूँ अभी। बात को पकड़ के हमें ना, आप ये मैंने संशोधित किया और उनको बताया कि वो ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, अभी जम्मू कश्मीर से ही चले हैं, उसी रीजन में है। शर्मा जी, वो अभी उसी रीजन में है। आप इसको राष्ट्रवाद से मत जोड़ दीजिए कि मैंने राष्ट्र का अपमान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में नेटवर्क की समस्या उठा के मैंने राष्ट्र का अपमान नहीं कर दिया, ये मत कहिएगा आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप लोग चिल्लाने लगते हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्र का अपमान कर दिया, हिंदुत्व का अपमान कर दिया, ये नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर में पूरे विश्व से टूरिस्ट जाते हैं। एक ही बात है कि सभी लोग, वहाँ नेटवर्क की समस्या है, और अगर वो नहीं जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ में जम्मू कश्मीर में, तो मैंने ये तो नहीं कहा कि मोदी जी ने उसका तार घसीट दिया या शर्मा जी ने उसका तार घसीट दिया। हो सकता है कि नेहरू जी ने आपको दिया हो विरासत में, वहाँ का खराब नेटवर्क नेहरू जी से मिला होगा आपको। स्टेट का नाम और उस स्टेट का जहाँ पे लाखों की संख्या में टूरिस्ट जाते हैं, वो गलत। आप इस पर रिएक्ट करिए। तो टूरिस्ट पे आपको मैंने नहीं आमंत्रित किया है, आप इस पर रिएक्ट करना चाहे तो करिए। मैं खत्म कर रहा हूँ। गलत टिप्पणी की है, गलत टिप्पणी कोई भी। मेरी केदारनाथ में टूरिस्ट के साथ क्या हो रहा है सब लोग देख रहे हैं। केदारनाथ में क्या हो रहा है टूरिस्ट के साथ दिखाई दे रहा है। वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, केदारनाथ में बहुत अच्छी व्यवस्था है, और बिल्कुल शानदार तरीके से व्यवस्था है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। विषयांतर मैं नहीं करूंगा, मैंने मान लिया और मैंने संशोधित भी किया। वो ट्रेन में है, अगर आपने सुना होगा। लेकिन आपको क्या डाइवर्ट करना है? कलमा का सवाल का जवाब नहीं देना है और डाइवर्ट करना है, डाइवर्ट कर दे रहा है। मैं फाइनल कमेंट के लिए महाराज जी के पास जा रहा हूँ फिर, और खत्म कर रहा हूँ कार्यक्रम को। महाराज जी, एक अंतिम टिप्पणी, इस देश के लोगों को सद्बुद्धि के लिए कुछ ज्ञान दे दीजिए।
मैं यही चाहता हूं कि ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना समाजवादी पार्टी, ना जनता दल सभी एक साथ मिलकर के विश्व को एक संदेश दें और हम सभी लोग एक साथ मिलकर योग करें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब एक साथ मिलकर हम योग करें, विश्व को एक संदेश दें। ये सब नहीं कि हाँ हो अपने घर में ही आपस में हम लड़ रहे हैं, तो विश्व को क्या संदेश दे पाएंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम एक योग का मतलब ये जोड़ना, हम भारत को ही नहीं जोड़ पाए एक साथ, तुम विश्व को कैसे समझा ही नहीं पा रहे हैं? अपने देशवासियों को समझाने में सरकार विफल हो रही है। क्यों? नहीं ठीक है, अब विवेक पांडे हो गया, फाइनल कमेंट के बाद कोई टिप्पणी नहीं। विवेक पांडे नहीं समझ पा रहे हैं, देशवासी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराज जी की टिप्पणी के बाद कोई टिप्पणी नहीं, अंतिम टिप्पणी खत्म। विवेक पांडे बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक पांडे, महाराज जी की टिप्पणी के बाद फिर कोई टिप्पणी होती नहीं, बनती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। प्रकाशानंद जी महाराज आपका धन्यवाद, शर्मा जी आपका भी धन्यवाद, प्रदीप तिवारी आपका धन्यवाद, महामंडलेश्वर विष्णुदास जी आपका भी धन्यवाद, और हाफिज नूर अजहरी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राधे मोहन जी का जो जुड़ नहीं पाए, क्योंकि